अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद गड़बड़ी करने वालों पर तो एक्शन हो ही रहा है। साथ ही ट्रस्ट लगातार एक्शन में। एसआईटी अपनी जांच कर रही है ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। इस बीच भविष्य में ऐसी किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए ट्रस्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अब राम मंदिर के इतिहास में पहली बार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। इस पद के लिए ट्रस्ट ने आवेदन मांगे हैं जो 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक लिए जाएंगे। इसको लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर राम मंदिर को सीईओ की जरूरत क्यों पड़ी और इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का काम क्या होगा, उसे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल अब ट्रस्ट चाहता है कि राम मंदिर का पूरा प्रबंधन यानी पूरी जिम्मेदारी एक प्रोफेशनल सिस्टम के तहत चले। हर दिन लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक, मंदिर परिसर का संचालन और विकास कार्य, इन सब की निगरानी एक अनुभवी अधिकारी करेगा। यही नहीं, राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे, ट्रस्ट के फंड और वित्तीय लेन देन पर भी सीईओ की नजर रहेगी। जरूरत पड़ने पर ऑडिट और वित्तीय व्यवस्था को भी वही मॉनिटर करेगा ताकि हर व्यवस्था पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीईओ की कितनी सैलरी होगी और उसे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति एक फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब होगी। यानी जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ काम करते हैं, उसी तरह राम मंदिर के सीईओ को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। इसके बदले उन्हें बड़ी सैलरी मिलेगी। रहने के लिए ट्रस्ट की ओर से बंगला दिया जाएगा। आधिकारिक गाड़ी, ड्राइवर और सुरक्षा भी मिलेगी ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। अब बात करते हैं कि इस पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है। ट्रस्ट किसी नए या अनुभवी व्यक्ति की तलाश में नहीं है। इसके लिए वही उम्मीदवार योग्य माना जाएगा जो सेवानिवृत्त आईएएस या आईपीएस अधिकारी हो, केंद्र या राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या उससे ऊंचे पद पर काम करने का अनुभव भी रखता हो। साथ ही उसका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और बेदाग होना भी जरूरी है। अब एक और अहम सवाल, आखिर इतनी बड़ी सैलरी, बंगला, गाड़ी और बाकी तमाम सुविधाओं का खर्च कौन उठाएगा? इसका जवाब भी ट्रस्ट ने साफ कर दिया है। इस पद पर होने वाला पूरा खर्च ना तो केंद्र सरकार उठाएगी और ना ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार। सीईओ की सैलरी से लेकर सभी सुविधाओं तक का खर्च श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने फंड से देगा। यानी देश और दुनिया से श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से इस प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम को चलाया जाएगा। कुल मिलाकर राम मंदिर ट्रस्ट अब सिर्फ भव्य मंदिर के निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उसके संचालन को भी विश्व स्तरीय और पूरी तरह प्रोफेशनल बनाना चाहता है ताकि अयोध्या आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था, ज्यादा पारदर्शिता और आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। अब सबसे बड़ा इंतजार इस बात का है कि राम मंदिर का पहला सीईओ कौन बनेगा, क्योंकि ये नियुक्ति आने वाले समय में राम मंदिर के प्रबंधन की नई दिशा तय करने वाली है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।